ये आपका 2024 का मैथ्स का पेपर है, ठीक है। जैसे कल 8th क्लास का मैथ का पेपर है, तो मैं आपको ये एज अ सैम्पल पेपर या एज अ आपको स्ट्रक्चर पेपर का समझ में आया किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उससे आप एक बार गो थ्रू हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। जैसे मैंने कल आपको 2024 का हिंदी का सैम्पल पेपर दिया, उसमें से साइंस सिटी में मनोरंजन, शेर को पिंजरे में से कैसे निकालना, वो 3-4 क्वेश्चंस रिपीट होके आए थे, ठीक है। और ग्रामर इतनी ईजी थी कि आप इजीली कर सकते थे। तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू होके जाना, कई बार 1-2 क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं आपके, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की क्या होती है कि x + y + z, है ना, इज़ इक्वल्स टू x + y + z, और ब्रैकेट में इंटरचेंज हो जाता है, तो सी ऑप्शन है। विच हैव नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ज़ीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। देन यू हैव टू सॉल्व दिस। तो इक्वेशन को सॉल्व करना था, ये अगर इधर x को लेके आते माइनस हो जाता है, मतलब x आ जाता है, उधर जाके प्लस का बन जाता 5, तो x की वैल्यू आ जाती थी 5। ये आपके चैप्टर 3 में से आया हुआ है, चैप्टर 3 जो पैरेललोग्राम वाला है। तो जब आप बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज़ भी चेंज नहीं है इवन, तो जब आप सॉल्व करोगे आपको इसका आंसर 4 मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, मतलब A², 8 का स्क्वायर 64। अगर तो ऑप्शन में 64 है, 64 लगा दो। अगर ऑप्शन में 8² है तो 8² आंसर हो जाएगा। इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे 25, 1 डिजिट क्या है, 5 डिजिट है, ठीक है। फिर इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 108 का प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है। उसके क्यूब के 3 पेयर्स बनाने होते हैं, जो बच्चे को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। ATM की फुल फॉर्म बतानी थी, फर्स्ट ऑप्शन सही है। और ये आपके चैप्टर 7 में से है, और उसमें जो चैप्टर 7 में जो आपको लास्ट एक्सरसाइज में ना MCQ दिए हुए हैं, वो एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाना विदाउट ऑप्शंस, क्योंकि कई बार वो ब्लैंक्स की फॉर्म पूछ लिए जाते हैं और एक आधा उसमें से आ सकता है, तो प्लीज़ उसको छोड़ के मत जाना। इसमें से कौन सा बायनोमियल है, तो ए ऑप्शन। अगर क्यूब की साइड को डबल किया तो सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। फॉर्मूला लगा के उसकी साइड को डबल करके देख लो, तो 4 टाइम्स, ठीक है। डायगोनल एरिया फ्रॉम बस निकालना है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1 2, तो ये 12 एरिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देन उसके बाद है 5 3 4, इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करना है ना, ब्रैकेट है लगी, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों पावर्स। फिर उसके बाद है इसको अपने कन्वर्ट करना था, तो पहले तो मैंने 16 के नीचे जो ज़ीरो थी, मतलब पॉइंट था, उससे ज़ीरो निकाल ली, है ना, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, और पीछे 4 ज़ीरोज़ थी, एक कैंसिल होगी, पीछे 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन आपकी आंसर हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें से कॉमन फैक्टर बताना था। कॉमन फैक्टर देखो, ये होता है 2 × 5, फिर होता है 2 × 6, मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है और साथ में y, तो 2y विल बी दी आंसर। अब सीसा क्या है इसमें से 2, ये आपके चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन में से है। जब आप इस पूरे को, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको 4ab मिलेगा। फिर उसके बाद है कि जो स्क्वायर है उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो हमेशा 90 डिग्री के ऊपर ही बाइसेक्ट करते हैं। सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल्स ऑफ ए पाई चार्ट आपको पता है 360 डिग्री होता है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज, ऑड नंबर का स्क्वायर करो 3² 9, 9 का स्क्वायर करोगे 81, तो ये ऑड नंबर नहीं आ रहे, है ना, पूरा ऑड नंबर 81, तो ऑड। फिर उसके बाद है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर क्यूब एंड होता है 2 डिजिट के साथ, ठीक है, तो जो 1 डिजिट हो जाएगा वो 8 हो जाएगा उसका। फिर उसके बाद है टैक्स स्लैब्स इन GST 5, देखा मैंने कहा था कि कभी कभी ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ जाता है। फिर अगर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो और डिफरेंट है, तो हम उनको सम कर सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कार्टेशियन प्लेन की, ये वाली, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। देन उसके बाद क्या ये लीनियर इक्वेशन है, यस ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों, पावर एक है ना सभी की, तो ये लीनियर इक्वेशन हुई इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, बिल्कुल सही है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस पॉसिबल आउटकम 6 नहीं होते हैं, ठीक है, टोटल आउटकम्स 2 होते हैं, पॉसिबल आउटकम 1 नहीं हो सकता है।
तो ये गलत हो जाएगा। जब आप मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ करोगे ट्राइनोमियल मिल जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये गलत है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो ये भी गलत है। अगर दो क्वांटिटीज़ हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अगर एक में इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी में भी इंक्रीज़ होगा ना, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। अगर वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में होती तो एक में इंक्रीज़ हो रहा है दूसरे में डिक्रीज़ होता। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये आइडेंटिटी आपकी गलत है क्योंकि ये ऐसे आनी चाहिए। ये तो ये आइडेंटिटी आपकी गलत है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है 2 मार्क्स के कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में सबसे पहले आप क्या करते हो, 8/5 लिखो, है ना, 3/4, ये 1, ये 2, ये 6/5 आंसर आ जाना था। फिर इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल के देख लेते तो आपको पता चलता था कौन से पेयर्स बचे हैं, किससे मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट है इसका, तो वो 27 निकल के आता। ठीक है, फिर 81 का क्यूब फाइंड करना था, प्राइम फैक्टर निकालते 9 आ जाता। फिर वैल्यू ऑफ पी, है ना, ये आपके एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में से है। ठीक है, 10th चैप्टर में से। फिर आपके आते हैं 4 मार्क्स के, तो ये चैप्टर नंबर 2 में से है आपके। ठीक है, दोनों ही बहुत इजी हैं और एज वाले क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 है शायद, वो कर लेना है। एक एग्जाम्पल भी है, वो भी पढ़ के जाना। ठीक है, फिर उसके बाद है कि पैरेललोग्राम दिया हो, सारे एंगल्स फाइंड करने। अगर मैं देखूँ तो इन दोनों का सम 180 होता है, 180 माइनस 105 75 डिग्री। अगर ये 75 है, पता चल गया अपोजिट एंगल्स इक्वल होते, ये भी 75 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इनको ऐड करना था तो इजीली कर लेते आप। और ये आपका चैप्टर डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन में से है, इसमें से एक डायरेक्ट है, एक इन्वर्स है, और इसमें से एक एग्जाम्पल है आपकी। ठीक है, देन उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना था। सबसे पहले तो 33 के फैक्टर्स बनाओ, 11 × 3 33, और प्लस करते थे तो 14 बन जाता है ना, और 11 + 3 14 बन जाता। तो ये फैक्टर्स बिल्कुल सुइटेबल है इसके लिए। तो 13x + 3x + 33, तो मैंने x कॉमन निकाल लिया, x + 11 बचा। यहाँ से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, प्लस x + 11 बचा, तो x + 11 और x + 3 आ जाता है। ये 4 मार्क्स का था ना आपका, और ये आपके 4 मार्क्स के वो थे। तो ऊपर वाला क्वेश्चन ज़्यादा इजी है कि एक ही निकाल के 4 मार्क्स मिल जाना। ठीक है, तो वो उसके बाद है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 2 PM। 2 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर 101 था, 3 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर 99 था। ये देखो 101, ये 99, एंड पेशेंट टेम्परेचर 100 डिग्री पे, तो ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, वो 11 नून और 1 PM पे था। देन 2 टाइम्स पेशेंट का टेम्परेचर सेम रहा, तो एक तो ये वैल्यू आ जाएगी, एक ये है आपकी बुक का इक्वेशन। आई थिंक सो कि एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में से है, बट ईजी है। देन उसके बाद हम 6 मार्क्स के देखते हैं। अब ये आपके पाई चार्ट वाले चैप्टर में से, चैप्टर 4 में से। ठीक है, और ये पाई चार्ट भी आपको आया हुआ है बनाने के लिए, और ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, अच्छे से करके जाना। और ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का ही लास्ट सम आया हुआ है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में से। आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड दी हाउस एट द रेट ऑफ, उसके बाद मिस्टर संदीप के पास एक स्क्वायर प्लॉट है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट निकाल लेना, है ना, और एरिया ऑफ हाउस निकाल लेना, उन दोनों को माइनस कर लेना, तो आपको एरिया ऑफ यहाँ पे गार्डन बना लेगा वो मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा आपको, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, रेडियस आता है, हाइट दी हुई है, फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करके, दोनों ही सम इजी है। ठीक है, दोनों ही आपकी बुक में से है और वैल्यू चेंज बिल्कुल भी नहीं है।